आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा रहेगा कक्षा, तीसरा रहेगा विषय और चौथा रहेगा समय। कक्षा 5 विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न घटनाओं को पढ़ते हैं तथा उस घटना के लेखक, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग है प्रकरण मैं और हाँ की, ये पाठ का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके समय है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से खेल के संबंध में बात करेंगे। जैसे हमने इसमें दिया है कि बच्चों कौन कौन से खेल खेलते हो, और इसके बाद तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। ये थोड़ा सा हेडिंग हम यहाँ पे डालना नंबरिंग भूल गए हैं, इसके लिए क्षमा। और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, 4 प्रश्न लिए हैं। तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है, खेलने से क्या लाभ होता है, और अगला प्रश्न हमने लिया है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये चौथा प्रश्न है। इसके बाद है शिक्षक बीच बीच में बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। अगली हेडिंग आएगी शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 63 पाठ 11 मैं और हाँकी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसमें हमने पाठ का सारांश दिया है। प्रस्तुत पाठ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू ने हेलसिंकी फिनलैंड में हुए हॉकी मैच का संस्मरणात्मक परिचय दिया है। लेखक लिखते हैं कि खेल कूद से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ कई गुण जैसे घमंड न करना, हारने में साहस न छोड़ना, दूसरे से चोट लग जाए तो उसे सहन कर लेना, विशेष लक्ष्य के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि गुण विकसित होते हैं। लेखक का प्रिय खेल हॉकी था। बचपन से ही लेखक का प्रिय खेल हॉकी था। 1936 में दिल्ली टूर्नामेंट में अच्छा खेलने पर उन्हें सुंदर उपहार मिला। 1936 से 40 में अपने देश की भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला और 1952 में भारतीय टीम के कप्तान बने। अगला आगे है उसी के। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने हेलसिंकी में हुए ओलंपिक मैच को जीत लिया। लेखक के हॉकी में विश्व विजयी होने से देश का गौरव बढ़ाने में मदद मिली तथा स्वदेश लौटने पर उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली, जिसे वे अपने जीवन की अमूल्य निधि मानते हैं। आगे है अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। दूसरा प्रश्न है पाठ में खेल कूद से क्या क्या लाभ, अपने पाठ में खेल कूद से क्या क्या लाभ बताए गए हैं। और तीसरा प्रश्न है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होना आवश्यक है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है। अगली हेडिंग श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अब इसमें है शब्द अर्थ। ध्येय मीन क्या होता है, लक्ष्य, उद्देश्य। नियंत्रण का अर्थ होता है वश में रखना। अंतर्राष्ट्रीय यानी संपूर्ण विश्व का। दृढ़ संकल्प यानी पक्का निश्चय। और व्यवधान का अर्थ होता है बाधा। और संकुचित का अर्थ है तंग या सकरा। आगे उपयुक्त शब्दार्थ को शिक्षक बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। आगे आता है
प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ में आए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पर घर से लिखकर लाने को कहेंगे। आगे है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली कार्य योजना है अभ्यास प्रश्न श्यामपट्ट पर बच्चों को हल करवाएंगे। और उसके बाद अगली कार्य योजना है पाठ विषय वस्तु से संबंधित गतिविधि करवाएंगे। धन्यवाद।